हमारी ये सीरीज चल रही है जिसका उन्वान है हदीस इफ्तिराकिल उम्मा और शुबहात का इल्मी मुहाकमा। पहली सीरीज में हमने ये शुबा बयान किया था कि बाज लोग एतराज करते हैं कि हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली ये जो मज़ाहिब अरबा हैं ये सुन्नी कैसे हुए। इस शुबा को भी हमने बयान किया और फिर इसका इल्मी मुहाकमा भी किया और रद्द भी बयान किया तफसील के साथ। आज की सीरीज में इस हदीस इफ्तिराक उम्मत की वजह से हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में जो सबसे ज्यादा शुबा पाया जाता है वो है सुलह कुल्ली। कि जब भी कोई भी शख्स इत्तिहाद बैन अल मसालिक की बात करता है, वहदत की बात करता है, यूनिटी की बात करता है और उसकी ये ख्वाहिश होती है कि तमाम मुस्लिमीन इस्लाम के नाते आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत बरा ताल्लुक और रिश्ता कायम रखें, एक दूसरे के साथ लेन देन और मुआमलात करें, तो ऐसी सूरत में हमारे बाज लोग कहते हैं कि ये सुलह कुल्ली है। जिसका मतलब ये है कि जब आपने मसालिक के दरमियान इत्तिहाद और वहदत और यूनिटी की बात की तो इसका माना ये हुआ कि तमाम मसालिक के अकायद भी सही हुए। जब आपके यहाँ मसालिक के मुख्तलिफ अकायद होने की वजह से वो अकायद भी सही हैं तो ये हदीस इफ्तिराक उम्मत के खिलाफ है। क्योंकि हदीस इफ्तिराक उम्मत में है कि सारे जो फिरके हैं उनमें से एक फिरका ऐसा होगा जिसका अकीदा सही होगा और वही फिरका जो है मा अना अलैहि व अस्हाबी की तहकीकी मिसाल और उसवा पेश करेगा मुआशरे में। ऐसे लोगों को तारीख इस्लाम की सही स्टडी करनी चाहिए, कुतुब का मुताला करना चाहिए, वर्क गर्दानी करनी चाहिए, तो उनको मालूम होगा और ये बात अज़हरुम मिनश शम्स हो जाएगी कि तारीख इस्लाम में कभी भी आइम्मा में से किसी ने ऐसे शख्स के बारे में जो इत्तिहाद की बात करता है, वहदत की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है और मसाले के दरमियान ताल्लुक की बात करता है, मुआमलात की बात करता है, ये मफहूम नहीं लिया कि उसकी मुराद ये है कि इनके अकायद भी सही है। क्योंकि अगर वो अकायद सही होने की वजह से ये नारा लगा रहा है तो इसको सुलह कुल्ली गैर मशरू कहते हैं। लेकिन अगर वो ये अकीदा रखता है, ये नियत रखता है कि सबके अकायद तो सही नहीं है लेकिन सभी मुसलमान तो हैं, तो इस्लाम के परचम के नीचे हम मुत्तहिद हो सकते हैं, इस वजह से वो तमाम मसालिक को एक लड़ी में, एक परचम के नीचे जमा करना चाहता है, तो इस अमल को आइम्मा इस्लाम ने, उलमाए अकीदा ने, उलमाए तफसीर ने, उलमाए फिक्र ने, उलमाए हदीस ने कभी भी गैर मशरू नहीं कहा, बल्कि उन्होंने खुद इस सुलह कुल्ली की बात की है। इसलिए मैं इस पर फतावा हिंदिया से एक इबारत पेश करने पे ही इक्तिफा करता हूँ। फतावा हिंदिया में जिल्द 5 है और सफ़ा 379 है। इसमें सरी इबारत है कि जिसमें सुलह कुल्ली, वो सुलह कुल्ली जिसमें ये नियत ना हो कि उनके अकायद भी सही हैं, बल्कि ये नियत हो कि अकायद तो सही नहीं लेकिन हम सभी मुसलमान तो हैं, मुसलमान होने के नाते इस्लाम के परचम के नीचे हम जमा हो सकते हैं, तो ये सुलह कुल्ली न सिर्फ एक मशरू अमल है बल्कि आइम्मा ने इसको मुस्तहब और मुस्तहसन अमल करार दिया है। यही वजह है कि फतावा हिंदिया में है युस्तहब्बु लिर्रजुली अन युदारी मअन नास, कि किसी भी शख्स के लिए ये अमल मुस्तहब है, ये अमल मुस्तहसन है, ये अमल अच्छा है, ये अमल काबिल तारीफ है, जो दूसरे लोगों के साथ बगैर कोई मसलकी तफरीक किए रिफ्क, नरमी और मोहब्बत पर मबनी मुआमला करता है, लेन देन करता है, हुस्न सुलूक करता है। तो कहते हैं यंबगी अन यकूना कौलुर रजुल लय्यिनन, जब भी आप किसी भी शख्स के साथ मुआमला करें तो बगैर मसलकी तफरीक किए अच्छा कौल करें, नरमी पर मबनी कौल करें, मुस्तहसन कौल करें। और आगे फरमाया व वजहुहु मुंबसितन मअल बर्रि वल फाजिरी वस्सुन्नी वल मुब्तदई मिन गैरि मुदाहना, बगैर मसलकी तफरीक किए किसी के साथ भी गुफ्तगू करें, चाहे वो नेकोकार हो, गुनाहगार हो, सुन्नी हो, बदअकीदा शख्स हो, बात करते हुए आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, चेहरे पे खुशी हो, हशाश बशाश हो, आपकी पेशानी पे या चेहरे पे कोई ऐसे असरात ना हो जिससे तासुब की, शिद्दत की या फतवाबाजी की या सख्ती की झलक नजर आ रही हो। तो ये फतावा हिंदिया में इबारत सरी है कि किसी भी अकीदे का शख्स हो, बात करते हुए आपके चेहरे पे खुशी हो,
آگے فرماتے ہیں کہ شرط یہ ہے صلح کلی کی وَمِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ يَظُنُّ أَنَّهُ يَرْضَى بِمَذْهَبِهِ كَذَاتِ السَّرَاجِيَّةِ، لیکن شرط یہ ہے کہ جب وہ صلح کلی کی بات کرے، وحدت کی بات کرے، مسالک کے درمیان اتحاد کی بات کرے، تو وہ یہ نیت نہ رکھے کہ تمام مسالک کے عقائد صحیح ہیں۔ تو لہٰذا صرف ایک مسلمان ہونے کے ناطے تمام مسلمانوں کے اتحاد کی بات کرنا نہ صرف ایک مشروع عمل ہے بلکہ ائمہ نے اس کو مستحب بھی قرار دیا ہے۔ آخر میں ایک بات یاد رکھیں، یہ صرف وہ فرقے ہیں کہ جو قطعیات کے منکر نہیں، یعنی معلوم من الدین بالضرورہ پہ سب کا اتفاق ہے۔ رہی بات ان فرقوں کی جو قطعیات کے منکر ہیں، جیسے قادیانی یا منکرین حدیث یا وہ روافض جن کی تکفیر کے بارے میں ائمہ نے اصول بیان کیے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ جو بھی اتحاد کی بات کرے، جو بھی وحدت کی بات کرے، یونٹی کی بات کرے، اور جو بھی ان کے ساتھ اچھا تعلق قائم رکھنے کی بات کرے، یہ عمل صرف غیر مشروع نہیں بلکہ ایسی بات کرنے والا خود بھی کافر ہے۔